10th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र के बच्चों को मराठी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और आप भी अगर मराठी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करने वाले हो पर आप मराठी बोल भी नहीं पाते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो हैक जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे मराठी लैंग्वेज में। लर्नर्स, ये जो रिजल्ट मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं ये हमारे लास्ट ईयर के बैच के अचीवर्स का रिजल्ट है। इनमें से अगर मैं आपको इस नंबर पे स्पेशली फोकस करने के लिए बोलूं तो अगर आप देखोगे तो 127 बच्चे थे जिन्होंने 90% से ज्यादा लाया, 203 बच्चे 85% से ज्यादा लेके आ गए और 31 स्टूडेंट ऐसे थे जो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में फर्स्ट रैंक करते। गुंजन को 100% मिला था, वेंकटेश को भी 100% मिला था। पर बात समझने वाली यह है कि इनमें से कई सारे बच्चे नॉन महाराष्ट्रियन थे और उनको भी बहुत फ्लुएंट मराठी बोलने नहीं आती थी। इन बच्चों ने क्या चीज किया जिसने इनको हेल्प किया बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने में और टॉपर बनने में, बिल्कुल इसी चीज के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज हमें यह समझना है कि ये जो मराठी सब्जेक्ट है ये एक लैंग्वेज है। अब मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि आपने मराठी में कितना स्कोर किया था। यूनिट टेस्ट का बता दो 20 आउट ऑफ दिस मच, या फिर सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट पता है लास्ट जो भी एग्जाम हुआ है कि हाँ भाई अब 180 आउट ऑफ इतना स्कोर किया है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। साथ ही साथ इस वीडियो पे टारगेट करते हैं केवल और केवल 250 लाइक्स का, तो लाइक जरूर कर देना और डिटेल्ड वीडियो अगर कोई चीज डिमांड करोगे तो 100% बनाऊंगा, लाइक करके देना। चलो ध्यान से सुनो। तो मराठी एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखना है तो हमें ये 3 स्किल्स पे काम करना होता है एक लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पे। हमारी रीडिंग स्किल को हमें डेवलप करनी होती है, हमें रीडिंग के साथ साथ हमारी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करनी होती है और राइटिंग स्किल को डेवलप करनी होती है। ये तीनों स्किल जितना ज्यादा बेटर होगा हम लैंग्वेज में उतना अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बट हमें 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम देना है, कोई पीएचडी लेवल का कोई थीसिस नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एग्जाम पैटर्न ओरिएंटेड स्टडी करने वाले हैं मराठी लैंग्वेज के लिए। बहुत काम की बात बता रहा हूं, मैं आपको आगे अपने बैच के बारे में भी बताऊंगा जिसमें आप आकर के हमसे ये सब कुछ सीख सकते हो, बाकी सब्जेक्ट भी सीख सकते हो। बट सुनो, एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन कहां आता है। बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ये फिक्स होता है। एक बार आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाता है तो आपको ये दो एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक एस्पेक्ट आ जाता है ग्रामर वाला और दूसरा आ जाता है हमारा राइटिंग स्किल वाला एस्पेक्ट। कैसे फोकस करना है तो समझो। ग्रामर में आपको सबसे पहले हर एक ग्रामर के टॉपिक को पढ़ लेना है, समझ लेना है। मैं मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 या फिर 20 टॉपिक्स होंगे ग्रामर के। इनमें से बहुत सारी चीजें बहुत इजी होती है, अपोजिट वर्ड, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, पंचुएशन वाली चीजें, तो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होती है, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस एंड ऑल। तो उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है, बस उस भाषा में सीखना है। तो ग्रामर को एक बार लर्न करो अंडरस्टैंड करने के बाद, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस आपके जो बुक्स वगैरह है, टीचर जो कराते हैं वहां से तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे लास्ट 5 ईयर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें कहां मिलेगा, इजी लर्निंग के एप्लीकेशन के अंदर, फ्री मटेरियल के अंदर। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आराम से स्क्रॉल करना, फ्री मटेरियल में जाना, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे ग्रामर के टॉपिक्स को सॉल्व कर लो। अच्छा, आ जाते हैं राइटिंग स्किल वाले पार्ट पे। राइटिंग स्किल भी एक मेजॉरिटी वेटेज लेके जाता है और यहीं पे नंबर कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप एक नॉन महाराष्ट्रियन बंदे हो, आप मराठी बोल नहीं पाते हो, तो आप टूटी फूटी लिखोगे। तो इसको इंप्रूव कैसे करना, सुनो ध्यान से। सबसे पहले राइटिंग स्किल के हर एक टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा रीड करो। जो आपके पास बुक्स होंगे, जो टीचर ने पढ़ाया है, इंटरनेट से लेटर को पढ़ो, विज्ञापन लेखन को पढ़ो, जो भी टॉपिक्स तुम्हारा है, डायलॉग राइटिंग, जो भी तुम्हारे मराठी ग्रामर में है, राइटिंग स्किल में है, उनको बहुत ज्यादा रीड करो। बहुत सारा रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, बिना देखे लिख करके देखना है। पर लिखोगे क्या आप, एक बार आपने समझ लिया तो जो आपने रीड किया उसी को बिना देखे लिख करके देखो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें भी लास्ट 5 इयर्स में जितने प्रीवियस क्वेश्चन में राइटिंग स्किल वाले टॉपिक पूछे, आप सब कुछ बिना देखे लिख करके देखो, टीचर से चेक करवाओ और हर बार इंप्रूव करो। देखना आपका मराठी बेस्ट ऑफ 5 में बाहर भी नहीं निकलेगा, अगर आपने ये एक्टिविटी ईमानदारी से किया तो। समझ गए। ये सारी मेहनत मजदूरी करने के लिए आपको चाहिए 30 से 35 घंटे की पढ़ाई, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इतने में तुम इतनी मेहनत मजदूरी कर लोगे आराम से। बहुत बहुत तुम बोलोगे कि अरे मेरा एकदम खत्म है, एकदम वीक है, तो मैं कहता हूं बहुत ज्यादा तो 50 घंटे की पढ़ाई चाहिए। 50 घंटे में तुम अपने 100 मार्क्स के लिए तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे।
मैं ये भी नहीं कह रहा कि 50 घंटे लगातार देना, अरे किसी दिन 1 घंटा दो, दूसरे एक दिन गैप करके दूसरे दिन दो, ऐसे करके पढ़ो ना, हो जाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो हमें बिल्कुल दिमाग में रखना है वो है हमारा कि हमें वॉच करना है, स्पीक करना है और रीड करना है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वॉच मतलब क्या, सुनो ध्यान से। मराठी जो वेब सीरीज है या मराठी न्यूज चैनल्स जो है, ठीक है ना, मराठी कोई जो कॉमेडी चैनल्स हैं, ठीक है ना, कुछ भी जो महाराष्ट्रियन मराठी लैंग्वेज में है, आप उनको देखना शुरू करो। अच्छा, उनको देखने के अलावा आपको जो आपके मराठी स्पीकिंग फ्रेंड्स हैं उनके साथ टूटी फूटी मराठी में बात करना भी शुरू कर देना है। ऐसे ही हम लोग भाषा सीखते हैं, और कोई तरीका नहीं होता। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप बहुत आसानी से आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से 70 से लेकर के 80 तक पहुंच जाओगे। इसके ऊपर जाने के लिए लास्ट वाला टिप बता रहा हूं, ठीक है। और आपको रीड करना है, एक न्यूज़पेपर लेकर और हफ्ते में उसको पूरा रीड कर डालो। न्यूज़पेपर टफ लगता है, कोई मराठी की कोई कहानी की बुक ले लो सिंपल सा, ठीक है, बचपन का कोई बुक उठा लो, 2-3 स्टैंडर्ड के पुराने तुम्हारे मराठी की टेक्स्ट बुक होगी उसको उठा लो और उसको रीड करो। जो जो वर्ड्स में तुमको डिफिकल्टी लगती है अपने फ्रेंड से पूछो, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये मेरे सारे टिप्स हैं रिलेटेड टू मराठी लैंग्वेज। अब मेरे बैच में जो बच्चों का मैंने रिजल्ट दिखाया, वो बच्चे हमारे अभी जो लेटेस्ट बैच में एडमिशन चल रही है, दैट इज आरंभ रीलोडेड, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लर्नर्स, ये इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और इस बैच को हमारे ये जो बच्चे हैं, ये पिछले साल के बच्चे जिनको हम गाइड कर रहे थे, और ये तगड़ा रिजल्ट आया जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही तुम्हें बता दिया था। तुम भी ऐसा रिजल्ट ला सकते हो, 2025-26 वाले बैच के टॉपर तुम बन सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बैच में हम पूरा गाइडेंस देते हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। लर्नर्स, 15 नवंबर को हमने इस बैच में पढ़ाना स्टार्ट किया। आप लेटेस्ट 30 नवंबर तक अगर एडमिशन लेते हो तो लेट नहीं होता है। उसके बाद आई विल सजेस्ट कि आप लेट हो जाएगा तो आप कॉल करके एक बार बात करना, हम जो बोलेंगे वो सोच समझ के फिर एडमिशन लेना। 15 नवंबर को बैच को हमने स्टार्ट किया, तो ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। ये सारे टीचर्स हैं, महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स इस बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। लर्नर्स, ये हमारे सारे फीचर्स हैं, मैं बता करके आपका बिल्कुल भी समय जाया नहीं करूंगा। टेस्ट भी लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लाइव क्लास होती है, उसमें आप डाउट क्लियर कर पाते हो बातचीत करके। ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया देख लीजिए। बट यहां पे आप ध्यान से सुनो, इसका जो प्राइस है अगर अभी आप ले लेते हो तो 5500 में आ जाएगा, एक कूपन कोड है, और नहीं तो आपको 5999 दिखेगा अगर वो कूपन कोड यूटिलाइज हो गया होगा। तो आप सिंपली क्या करो, आप इन नंबर पे कॉल करो और एजुकेशनल काउंसलर से बात करो, उनसे बेनिफिट्स पूछो, ठीक है ना, उनसे जानो कि कैसे एडमिशन लेना है, और कोशिश करना कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो 30 नवंबर से पहले इसमें एडमिशन ले लेना, क्योंकि उसके बाद इतना समय नहीं होगा, हम काफी आगे बढ़ चुके होंगे। इसीलिए इस नंबर पे कॉल करके अगर पहले देख रहे हो तो एजुकेशनल काउंसलर से बात करो और बैच में एडमिशन ले लो। बाकी याद रखो कि मराठी एक लैंग्वेज है और इसमें आप बहुत अच्छे नंबर 100% स्कोर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ ही साथ बैच के लिंक्स भी डाल दिया, और एप्लीकेशन से आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग। कोई भी डाउट है तो एजुकेशनल काउंसलर से कॉल करके बात करो रिलेटेड टू बैच। हैप्पी लर्निंग वंस अगेन।